हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज R is equal to P1 P2 where P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with the sides 3, 4 and 5? देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको। हमें क्या दे रखा है, जो सेट ए है वो क्या है, ऑल पॉलीगन्स। क्या है, ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब हैविंग नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर 3 है तो मतलब 3 नंबर ऑफ साइड्स है, 4 है तो मतलब क्वाड्रिलेटरल। ऑल आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मींस मेनी साइड्स। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या दे रखा है हमें स्टूडेंट्स। रिलेशन दे रखा है हमें R इज इक्वल टू P1 एंड P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर P1 एक ट्रायंगल है तो P2 भी ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर P2 हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है तो P1 हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो P2 भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हमारी क्या आती है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी आती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा कोई एलिमेंट ए में है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग हमारा ए रिलेशन आर में होगा। अब देखिए P1 बिलोंग्स टू आर बिकॉज ठीक है, बिकॉज P1 एंड P1 हैज सेम साइड्स, हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल या कोई पॉलीगन है उसकी खुद की साइड्स उसके इक्वल ही होगी, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, फॉर सिमेट्रिक के लिए वो क्या कहता है, देखिए फॉर ए बी, अगर हमारी कोई ए से बिलोंग करता है और अगर उसमें ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए P1 P2 अगर हमारा R से बिलोंग करता है तो इसका क्या मीनिंग है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यही हुआ। अब सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारी इसकी है तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि P2 एंड P1 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनकी भी सेम नंबर ऑफ साइड हुई। इससे क्या पता चला, P2 P1 भी क्या है हमारा R से बिलोंग करता है, तो ये भी क्या हुआ हमारा, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्या है, सिमेट्रिक। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इफ ए बी सी, अगर हमारे पास कोई 3 एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारा ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी आर से बिलोंग करता है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए P1 P2 बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, P1 and P2 have same sides। ठीक है, P2 P3 का मीनिंग क्या है, अगर P2 P3 बिलोंग करता है तो यानी P2 and P3 have same sides। अब देखिए P1 P2 की सेम है और P2 की P3 के साथ है, तो इससे क्या पता चला, P1 and P3 have same sides। ठीक है, अगर ये सेम साइड्स है तो इससे क्या पता चला, P1 एंड P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। आपने पूरा लिखना है ट्रांजिटिव। एज रिलेशन आपने प्रॉपर लिखना है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने प्रॉपर लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा। ठीक है, बट आपने ये चीज लिखनी है, RST नहीं लिखना। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। ए राइट एंगल ट्रायंगल
ए राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5। ठीक है, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है टी, जिसका नाम टी है, उसकी साइड्स है 3 4 5। ये क्या है बेसिकली, ये हमारा एक पॉलीगन है, ए पॉलीगन विद 3 साइड्स। ठीक है, ये हमारा एक पॉलीगन हो गया 3 साइड्स का। तो इसके करोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे, द एलिमेंट्स फॉर this triangle will be the polygons with 3 sides। समझ आया हमने इसको कैसे लिखना है। देखिए, पहले तो हमने ये कहा कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 3 4 और 5 है, वो एक पॉलीगन है 3 साइड का। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, पॉलीगन्स होंगे जो कि 3 साइड्स के है। बट हमें पता है कि 3 साइड्स के पॉलीगन्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बट पॉलीगन विद 3 sides are triangles। ठीक है, ट्रायंगल्स होते हैं ना 3 साइड्स वाले। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सेट ऑफ all elements in a related to right angle triangle T is set of all triangles क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि सभी पॉलीगन्स जिनकी 3 साइड्स है वो क्या बन गया, उसका सेट बनेगा। और जो 3 साइड्स के पॉलीगन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली एक थ्योरेटिकल टाइप आपका इसमें एक्सप्लेनेशन हो गई है, और आपको ये एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से ही लिखनी है। ठीक है, इसको 2 3 आपने पहले एक्सप्लेन करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स है वो एक पॉलीगन हो गया। ठीक है, जिसकी 3 साइड्स है। ठीक है, तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो पॉलीगन्स होंगे जिनकी 3 साइड्स होती है। फिर हमने कहा कि अच्छा 3 साइड्स वाले पॉलीगन तो हमारे ट्रायंगल होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5 एंड आर इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जब हम ट्रायंगल्स लिख देते हैं तो ट्रायंगल्स का मतलब ही हमारा होता है सेट ऑफ पॉलीगन विद 3 साइड।